दिखाते हुए इस तरह के मुद्दे उठा लेते हैं जिससे सनातन धर्म पर लोग हंसें और उसका आक्षेप करें। जी जी, एक और बड़ी बात है, अगर आप एक क्या कहते हैं कि खम्भ है, अगर आप एक मजबूत स्तंभ हैं, वैसे ही एक मजबूत स्तंभ प्रेमानंद जी महाराज भी हैं। कहां क्या गड़बड़ हो गई या कुछ ऐसा क्रिएट किया गया, वो बहुत नाराज नजर आए आपसे? जी जी, परम पूज्य रस शिरोमणि है, वो तो राधा के अवतार मानते हैं हम श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को, ब्रजभूमि के रसिक संत हैं और आज तक उनकी कोई वाणी में उनने कभी क्रोध नहीं किया, कभी अपशब्द नहीं कहा। उनकी वाणी जनमानस में नवयुवक बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सबको पसंद आती है और वो ज्ञानी उस तरह का देते हैं। हम खुद भी उनको फॉलो करते हैं, हम खुद भी उनको श्रवण करते हैं और समझ में नहीं आया जो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह का मुद्दा बनाकर हमारे को बदनाम करना चाहते हैं, हमारी जो फॉलोइंग है उसको नष्ट करना चाहते हैं, जनमानस में जो प्रेम जमा हुआ है, विश्वास जमा हुआ है, उसको नष्ट करना चाहते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं, तो उन्होंने महाराज जी के पास में जाकर उस वीडियो को दिखाया होगा जो काट छांट वाली है। हमने अपनी व्यासपीठ से पूज्य गुरुदेव को प्रणाम किया है, नमन किया है कि गुरुजी मुझे बुलाते, मैं पूरे उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए जाता और सब चीज मेरे पास में, जो चीज में मैंने बोला है, जो चीज मेरे पास में है, वह मैं उनको वहां जाकर दिखाता। पर हो सकता है किसी कारणवश उन्होंने वीडियो किसी ने किस तरह से दिखाया, उनके पास में बैठने वाले ने उनको किस तरह से बताया, किस तरह से कुछ गलत विचार कह दिए। जब एक मंथरा राजरानी केकई जो भगवान राम को इतना प्रेम करती थी, उनको भड़का देती है और राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेज देती है, तो हो सकता है जिन्होंने उनको वीडियो दिखाई वो गलत तरह से दिखाई, गलत विचार उनके सामने रखा, इसलिए पूज्य गुरुदेव के मुख से शब्द निकला। बाकी के उनसे मेरा कोई विवाद नहीं और उनका भी मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। मेरे तो उनके चरणों का दास हूं, उनके चरणों को प्रणाम करता हूं। जी, आप उनके चरणों को प्रणाम भी कर रहे हैं। ये तय है कि कहीं ना कहीं कोई इस तरह से कुछ क्रिएट किया गया है जो शायद उन्हें इतना नाराज कर गया है। मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि राधा रानी को लेकर एक बात है, शादी से जुड़ा जो प्रसंग है, एक उनके जन्म से जुड़ा प्रसंग है, तो एक्चुअली ये है क्या, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, रावल गांव में मेरी राधा रानी का जन्म हुआ, उनका प्रागट्य हुआ, बरसाने में जाकर निवास किया। बरसाने की पवित्र भूमि, वैसे तो ब्रज की पवित्र भूमि पर एक एक कण में 84 कोस में राधा जी सर्वस्व विराजमान हैं। भगवान स्वयं राधा रानी को ब्रज छोड़कर जब भगवान गए द्वारका के लिए, तो राधा रानी को पूरा ब्रज देकर गए हैं कि राधा तुमको जो भजेगा कृष्ण उसके पीछे चले। तो मेरी राधा रानी तो पूरे ब्रज में निवास करती हैं। कहीं ऐसा नहीं कि बरसाने में राधा रानी नहीं है, या रावल गांव में राधा रानी नहीं है, या वृंदावन में राधा रानी नहीं है, या मथुरा में राधा रानी नहीं। प्रत्येक स्थान पर, ब्रज के स्टेशन पर, मथुरा के रेलवे स्टेशन पर जब आप रेल से उतरते हैं, चरण रज आपको जब लगती है तो राधा राधा अपने आप आपके मुख से निकलता है। राधा सर्वस्व विराजमान है। किसी के कहने से कि राधा जी यहाँ नहीं है या राधा जी वहां नहीं है, ये गलत प्रसंग है। ये लोगों ने केवल एक मुद्दा बना रखा है किसी ना किसी तरह से उसको बदनाम करने के लिए। बाकी का विवाह का जो प्रसंग है, वे ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत 174 नंबर पेज में गीता प्रेस गोरख की जो पुस्तक है उसके अंदर इसका वर्णन आता है कि भगवान स्वयं भगवान कृष्ण की साक्षी और आनंद के साथ में वृषभानु जी राधा जी का विवाह अरण्य घोष के साथ में पक्का करते हैं। जब अरण्य घोष के साथ पक्का करते हैं तो राधा जी अपनी छाया वहां छोड़ती हैं और राधा जी की छाया के साथ में उनका विवाह होता है। अब प्रसंग ये आता है कि रावण हरण किसको कर लेकर गया, अगर किसी से पूछा जाए तो वो कहेंगे सीता जी का। हनुमान जी किसका पता करने गए, सीता जी का। विवाद किसके लिए हो रहा है, सीता जी के लिए। हालांकि राम जी ने सीता जी को तो अग्नि के पास दे दिया था, उनकी छाया थी, पर तुलसीदास जी ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि छाया सीता का हरण हुआ या छाया सीता का पता करने के लिए हनुमान जी गए, सीता जी का पता करने के लिए गए, सीता जी लंका में गई। उसी तरह विवाह प्रसंग में राधा जी का नाम बार बार आया गया है और इसलिए राधा जी के लिए वर्णन किया गया। कोई भी चीज, कोई भी व्यासपीठ से एक भी शब्द अगर बोले गए हैं तो हमारे प्रमाणों से, हमारे शास्त्रों से बोले गए। मतलब हर चीजें वही है जो स्पष्टीकरण है या चीजों की जो गलत व्याख्या है, और गलत व्याख्या से ज्यादा
गलत फहमी मेरा ख्याल है कि प्रेमानंद जी महाराज तक पहुंची है, ऐसा आपका कहना है। एक बात। दूसरी बात कि महाराज जी इसका एक कानूनी पहलू भी है। केस करवाया गया है, एफआईआर वगैरह करवाई गई है, क्या इसको लेकर आप कुछ कहेंगे या आपको कोई नोटिस जारी किया गया है, आपसे कोई या किसी ने फोन पर या कॉल पर बात की है? जी प्लीज। में अभी ऐसा कोई क्रम नहीं आया। कानून भी तो देखेगा कि सत्य क्या है। अगर कानून हमारी पुस्तकों देखेगा तो एक बार ब्रजभूमि में जाकर जावट गांव भी देखेगा। अगर कानून कुछ चीज देखेगा तो वो चीज भी देखेगा कि जावट में अनघोष का मंदिर बना हुआ है ब्रज 84 कोष के अंतर्गत। अगर कानून देखेगा तो वेद और पुराण भी खोलेगा, शास्त्र भी खोलेगा, उसका भी तो अध्ययन करेगा कानून। ऐसे थोड़ी ना हो जाता है कि कानून को कुछ भी बोल दोगे और कानून मान लेगा। कानून भी तो कुछ चीज है, संविधान भी तो कोई चीज है, वो भी तो सामने आएगा, सामने प्रकट करेगा। जी।